यज्ञ में अश्वमेध को श्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ मान्यता मिला है। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का अर्थ समझते हैं। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस यानी त्याग। अश्वमेध, अश्व का अर्थ मन, मन को अश्व बोला जाता है क्योंकि अश्व जैसे क्षिप्र गति से दौड़ता है, मन भी बहुत क्षिप्र गति से दौड़ता है, इसलिए अश्व को मन के साथ तुलना किया गया है। फिर मेध मतलब नियंत्रण या अंत, तो विचारों का अंत, मन यानी विचारों का नियंत्रण या विचारों का अंत। तो जो मन में नियंत्रण प्राप्त हो गया है, एक तरह का त्याग है। वो मन में नियंत्रण करने का मतलब सर्वश्रेष्ठ त्याग है। वो जगत को जीत गया है। जगत को जीत गया मतलब अंतर जगत में जीत हासिल कर लिया है, यानी बाहर जगत का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाहर जगत में कोई भी घटना घटता है उसको अंतर जगत में खेद नहीं पहुंचाएगा, प्रशंसा या निंदा से वो जो है ऊपर उठ जाएगा, उससे वो प्रभावित नहीं होगा। इसी को बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। दुख या सुख में वो विचलित नहीं होगा, वही है असली में योग सिद्ध। तो इसलिए जो है बड़े बड़े जो महापुराण है, जैसे रामायण महाकाव्य है, रामायण या महाभारत, उसमें सब जो है सारा रामायण जब खत्म हो गया है, भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ किए, क्योंकि वो फाइनल होता है। सारे साधना का जो खत्म हो जाता है वो फाइनल में क्या होता है, मन का नियंत्रण का यज्ञ हो जाता है, यानी वो फाइनल स्टेज है, मन कंप्लीटली जो है नियंत्रित हो जाता है। तो वैसे ही महाभारत में जब कुरु पांडव का युद्ध खत्म हो गया तब यज्ञ हो गया। वो अश्वमेध हो सकता है या राजसूय हो सकता है, वाजपेय हो सकता है, ये 3 यज्ञ है। तो अश्वमेध सबसे श्रेष्ठ है, उसका नीचे जो है राजसूय है, उसका नीचे जो है वाजपेय है। ये तीनों यज्ञ का पर्पस वही है, मन को नियंत्रण करना। इसलिए वो यज्ञ अश्व जो छोड़ा जाता है तो ऐसे समझाता है कि वो जाके राज्य, कोई भी राजा को जो है चुनौती देता है, यानी वो राजा उसको स्वीकार कर लेता है। यानी इसका मतलब क्या है, अपना जो मन है कहीं भी भ्रमण कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, रोक टोक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि वो स्वतंत्र हो गया है, उसको कोई बाधा नहीं हो सकता है। मन में कुछ आएगा ही नहीं, अंदर घुसेगा ही नहीं उसमें, उसके अंदर वो फ्री हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। तो ऐसे जैसे अश्वमेध का अश्व। तो जब मन फ्री हो गया है तो जो है जीवात्मा जो है फ्री हो गया है, तो इसीलिए वो सर्वशक्तिमान हो गया। सर्वशक्तिमान का अर्थ नहीं है कि सबको जाके मार देना है या जीत जाना है, खुद का ऊपर विजय करना है, अहंकार का ऊपर विजय कर लेना, मन का जो प्रतिक्रिया का ऊपर, विचार का ऊपर विजय पा लेना ही सर्वश्रेष्ठता है।